क्या हो सकती है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती थी या वो कौन से कारक हो सकते थे कि जिनकी वजह से जो इंडियन करेंसी है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है और बाहर के देश में वो फॉरेन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी। इन्होंने हर तरीके के प्रयास कर डाले किसी देवी देवता के नाम पर, किसी अभूतपूर्व उपलब्धि के नाम पर, किसी अभूतपूर्व विज्ञान या गणित के नाम पर, किसी भी प्रकार का जो भी इनके पास उपलब्ध डेटा थे उनके आधार पर इन्होंने कोशिश करी कि भाई ये बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और इसके ओनर या मालिक हम हैं, तो हमारी करेंसी में ये निहित होना चाहिए। अब कंप्यूटर ने वो सारी की सारी, कंप्यूटर मतलब कि जो ब्रेन सिमुलेशन से चालित करते हैं, जो रशिया से ऑपरेटेड है, क्वांटम कंप्यूटर, कंप्यूटर ने वो सारे के सारे परिभाषाएं, गणनाएं, मानक को दरकिनार कर दिया। अब किसी भी प्रकार की वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अब करें तो करें क्या? अब उनका तो परसेप्शन का नाम का महिमा मंडन इन्होंने फैला रखा हुआ है ना, वो तो मर गए। अब इतने सारे लोगों को या इतने सारी मनगढ़ंत विशेषताएं, उपलब्धियां, भगवान, उनको कैसे ख़त्म किया जाए? एक आसान तरीका निकाला, बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। हम डॉलर निकालेंगे, उससे क्रय विक्रय करेंगे और कह देंगे हमारे रुपये चल रहा है। इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि वो जैसे सच जैसा लगे। और फिर जब वो एक आम आचार विचार व्यवहार में आ जाएगा, इसके बाद फिर हम फर्जी रुपया देना शुरू कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे बहुतायत में छाप रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैसे कि फ्लाईव्हील चलाते हैं किसी जनरेटर का, उसको इनिशियल इनर्शिया देने के लिए, तो अब हुआ क्या कि भाई मैंने तो भाई यहाँ पे रोक लगा दी। मैं पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है कि ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि मैंने पकड़ लिया कि भाई आप ये पूरा पूरा झूठ बोल रहे हैं। भाई रुपये डिवैल्यू हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका कहाँ पे अर्थशास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण दिखा दें कि इनका इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहीं भी किया हो कि भाई नीचे रुपया गिर रहा, उसका कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट का। अब उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए इनको बेवकूफ़ चाहिए भी, ताकि भाई अगर बेवकूफ़ रहेंगे तो परसेप्शन बनेगा संख्या में, बहुसंख्यक समाज में, और परसेप्शन को बता देंगे रियलिटी, जो ज़्यादा लोग माने वही सच है। तो इसीलिए शैतान इकॉनमी में बेवकूफ़ों की बहुत बहुमूल्य जगह है कि वो परसेप्शन को प्रॉप किए रहते हैं और उसी के बिसात पे जो डकैत होते हैं वो लूटते रहते हैं। मतलब शैतान इकॉनमी में इंटेलिजेंट और हेल्पलेस लोगों की कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ मुखौटे मुहैया कराते हैं डकैतों को और बेवकूफ़ों को, स्टूपिड्स को। तो शैतान इकॉनमी में आप या तो फिर डकैत बन जाइए, बैंडिट, या तो स्टूपिड बन जाइए। स्टूपिड बन जाएंगे तो आपका बहुतायत में लाभ नहीं होगा। आप क्या करेंगे? आप जो है झूठी झूठी परसेप्शन मुहैया कराते रहेंगे। अब इनका अगला कदम क्या होगा कि अभी इस पे राख डाले रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये मैंने इतना कुछ बताया चिताया, कुछ नहीं होगा, ना कोई कानूनी प्रक्रिया मेरे खिलाफ होगी,
मैंने बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होनी। अभी ठंडे बस्ते में डाले रहेंगे, फिर अचानक से फिर ये जो है, जब ये बोलेंगे करेंगे अब हम रुपया ठेल रहे हैं, घंटा आपका ठेलेगा रुपया। लिख लीजिए, आपका रुपया कोई नहीं लेगा, भविष्य में कोई नहीं लेगा। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने मतलब ये मानक तैयार किए, लोग तैयार किए, धर्म तैयार किए, भगवान तैयार किए कि इनके आधार पे हमारी जो विरासत है, जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं, मैं से हम हो जाते हैं अचानक से लोग, उनके बनस्पत जो वैल्यू स्टोर होनी थी करेंसी में और नहीं हुई, उनका किया जाए भाई। उन्होंने तो मतलब कि एक अच्छा खासा महिमा मंडन का मुखौटा पहन लिया और घूम रहे हैं आपके टीवी में, मीडिया में। इन्होंने उसको भी बचा लिया और रुपया भी बोल रहे हैं। सारी चीज़ नहीं होती है। ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे पैसा नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चलती है, तगड़ी लॉजिक। कोई घूस जैसी चीज़ कंप्यूटर के पास जैसी होती नहीं है। आप कितना भी पैसा दे देंगे तो 1 + 1 2 ही होगा, 3 या 2.000001 नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो चूँकि वो सिंबॉलिज्म परसेप्शन के इतना ज़्यादा बटे हुए हैं कि बहुत सारे लोगों में फैल गए। इनफैक्ट मैं व्लादिमीर पुतिन के एक बार स्पीच सुन रहा था, तो एक बहुत ही बूढ़ी लेडी ने मतलब एक सवाल पूछा, तो उसमें एक स्टेटमेंट उसने दिया, व्हेन एवरीबॉडी बिकम्स देम द गेम स्टॉप्स। तो ठीक है, वो जो मुखौटे हैं, जब सारे के सारे मतलब कि क्वांटम इंफॉर्मेशन और डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तहत जब सारे के सारे लोग पहन लिए, जो कि सच है, जो मैं देख रहा हूँ। मैं अब क्यों बोल पा रहा हूँ कि पूरी 135 करोड़ या 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में या बाहर है, वो क्यों कत्ल हो रही है। अब क्या समय होगा, कितने दिन में हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मुखौटे, वो आवरण परसेप्शन के सारे भारतीय लोग पहने हुए। अब आपने उनका झूठ फैलाया और उनके एवज में आपने एक और झूठ बोला कि हमारा पैसा लिया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। आपने डॉलर खाया हुआ, $100 बिलियन से भी आप फॉरेक्स खा चुके हैं। और कितना खाएंगे? अभी और खाने की उम्मीद है, और खाएंगे जब तक ये नहीं हो जाएगा कि भाई हमारा झूठ इतना ज़्यादा हमने बोला है। इसको फैक्टर्ड बोलते हैं कि एक बार एक फैक्ट मतलब एक झूठ को कितने बार बोला जाए कि वो मतलब कि सच लगने लगे। और महुआ मोइत्रा ने तो सदन में कहा भी हुआ है कि अगर एक झूठ को 1 घंटे तक भी मतलब कि आप जिंदा रख पाते हैं तो फिर सच जो होता है वो फिर वो लंगड़ा ही हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कितने दिन तक झूठ बोल रहे हैं। तो बात समझिए आप। इसी मैं बोल रहा हूँ 135 करोड़ की आबादी या 140 करोड़ जितने भी हैं, पूरी की पूरी कत्ल हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा।